अभी कुछ दिन पहले WWE का रेसलमेनिया को प्रमोट करने के लिए, टिकट्स बेचने के लिए वो जो ट्रेलर आया था, टीजर आया था, जिसमें ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस, सीएम पंक, कोडी रोड्स, ये सारे सुपरस्टार थे। तो उसमें ये WWE के ऊपर एलिगेशन लग रहा था कि क्या ये ब्रॉक लेसनर की जो फोटो है, जो ब्रॉक लेसनर को यहाँ पे यूज किया गया है, ये एआई वाला वर्जन तो नहीं है। क्योंकि पहला ये सोच के लग रहा था कि ब्रॉक लेसनर यहाँ पे कैसे आ सकता है, और दूसरा ब्रॉक लेसनर लग भी उसमें काफी अलग से रहते, थोड़े ऐसे कि जैसे कि अभी अभी जबरदस्ती नींद से उठा के ब्रॉक लेसनर को कमर्शियल शूट करने के लिए बुलाया हो। लेकिन WWE ने उसकी बिहाइंड द सीन एक वीडियो पोस्ट कर दी है, और ये तो और भी ज्यादा फनी लगी मुझे, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हो साफ साफ कि ब्रॉक लेसनर को ऐसा लग रहा है यार जल्दी से करवाओ यार, ये मेरे मतलब की चीज नहीं है। और लेकिन ये चीज पता चल गई कि ये जो ब्रॉक लेसनर को हमने कमर्शियल में देखा था वो उनका कोई एआई वाला वर्जन नहीं था। एक तो आजकल एआई भी इतने एडवांस हो गए हैं कि देख के भी नहीं समझ में आता। जैसे एक जमाने में हम अपने मम्मी पापा को समझाते थे कि ये फेक है, ये असली नहीं है, अब तो खुद भी समझ में नहीं आता। कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? और इसी के साथ वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। एसएनएमई के बाद की बहुत सारी चीजें आई हैं, बहुत सारे रिएक्शंस आए हैं, और काफी ऐसी चीजें जो आने वाले टाइम में स्टोरी लाइन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी हमें दिखा सकती हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ड्रू मैकिंटायर के हार के बाद रिएक्शन से। तो एक चीज मैं आपको इस वीडियो में आज ऐसी बताने वाला हूं जो कि WWE के लिए बहुत ज्यादा बुरी है, लेकिन हम फैंस के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। तो क्या हुआ, यूट्यूब पर जो वीडियो पोस्ट किया WWE ने कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के इस मैच की, इसके ऊपर अभी 26,000 डिसलाइक्स हैं और सिर्फ 10,000 लोगों ने इसको लाइक किया। यहाँ पे कंपैरिजन ये नहीं है कि लाइक्स कितने हैं, या मतलब यहाँ पे बात ये नहीं कि डिसलाइक्स कितने, लाइक्स कितने। कंपैरिजन अगर करके देखोगे तो भाई ऑलमोस्ट 3 टाइम्स आप बोल सकते हो लोगों ने इस चीज को नापसंद किया है कि ड्रू मैकिंटायर क्यों हारा। और अगेन इस वीडियो में जे ऊसो इन्वॉल्व नहीं है, ये सारी चीजें कोडी रोड्स के लिए हो रही हैं। अब इसके बाद ड्रू मैकिंटायर देखो फिर से हार गए हैं। अब उनका गिमिक क्राई बेबी स्क्रू वाला तो चल ही रहा है। उसके बाद ही हारने के बाद ट्विटर पे उन्होंने एक वीडियो पोस्ट कर दी जो कि कोडी रोड्स की कोई एक पुरानी वीडियो है, या आई थिंक ऑल इन के टाइम की है, बिल्कुल आरओएच के बाद, और जब एडब्ल्यू कंपनी फॉर्म नहीं हुई थी, अगर मैं बिल्कुल सही हूं। तो यहाँ पे वो लिखते हैं, यहाँ पे कोडी रोड्स बोल रहे हैं कि वेयर इज दैट रेफ, ही वाज ट्राइंग टू एफ ऑन मी। तो वो ये बता रहे हैं कि भाई रेफरी की वजह से सारा कांड और गड़बड़ घोटाला हो गया, क्योंकि वो जो डीडीटी है कोडी रोड्स ने वो ड्रू मैकिंटायर को लगाई थी, और उसकी वजह से ही फिर उन्होंने क्रॉस रोड्स लगा दिया और ड्रू मैकिंटायर ये मैच में हार गए। अभी ड्रू मैकिंटायर के ऊपर रोएंगे बिलखेंगे बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन पहले मैं आपको दूसरी चीजें बता देता हूं। एक तो भाई जे ऊसो, ये तो पूरा ही लग रहा है हरामी बंदा बन चुका है। लोग वैसे भी इंटरनेट पे तो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, तो शायद बंदे का कैरेक्टर अब नेगेटिव ही बनने जा रहा है। खुद जे ऊसो ने शायद ये बात कंफर्म कर दी है। अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में उन्होंने इस पिक्चर को पोस्ट किया, और यहाँ पे आप देख लो जो अपने आप को उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है, और कैप्शन देखो क्या लिखा, यू ऑल विन, और साथ में मिडिल फिंगर वाली उन्होंने इमोजी लगा दी है, जो कि ऐसा है कि अबे तुम्हारे मतलब तुम जाओ सब भाड़ में, ये करके जे ऊसो कुछ अपनी ये वाली स्टोरी से बताना चाहता है। फिर किसी ने एक वीडियो भी निकाली है जे ऊसो की, और यहाँ पे आप देखो कि अपने मैच में हार के बाद जे ऊसो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, अपने जो नी पैड्स हैं उसको वो उतार रहे हैं बड़े ही गुस्से में। तो ये उनका वो जो डिफरेंट वाली साइड है उसको दिखाता है, और मैं तो ये कह रहा हूं कि अब इस पे ट्रिगर पुल करने में देर मत करो, क्योंकि ऐसा ना हो कि जैसे जे ऊसो का कैरेक्टर फ्लैट चल रहा था, अब इन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग चीजें उसमें करने की कोशिश करी है, लेकिन इतना भी मत कर देना, मतलब इतनी देर भी मत कर देना कि वो चीज करने में इतनी डिले हो जाए कि लोग फिर उनके उस वाले कैरेक्टर को भी कोई खास पसंद ना करें, क्योंकि ये चीज हो सकती है जे ऊसो के साथ। फिर एक पिक्चर भी आई है एसएनएमई से, और ये फोटो देखते ही मेरे दिमाग में विंस मैकमैन का नाम दौड़ा कि अगर विंस मैकमैन होता तो ये चीज WWE में कभी भी नहीं होती। यहाँ पे आप जेड कारगिल, सीएम पंक, रिकी सेंट्स और साथ में कोडी रोड्स को देख सकते हो, सबके पास चैंपियनशिप है। अब इस फोटो का मतलब क्या है, वो ये मतलब है कि ये सारे सुपरस्टार एक टाइम पे AEW कंपनी में बिलोंग करते थे, लेकिन अब ये WWE कंपनी में। और मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये फोटो कभी शायद आती नहीं, क्योंकि यहाँ पे जेड कारगिल हील सुपरस्टार हैं, और ऐसे हंसते हुए सीएम पंक के साथ पिक्चर पोस्ट करना ये वो चीज़ थी जो कि विंस मैकमैन कभी भी अलाउ नहीं करने वाले थे। फिर सीएम पंक की मैं आपको एक वीडियो बार बार दिखाई देता था हर बार की, हर एक इवेंट के बाद वो जिस तरीके से रिंग को एग्जिट करते थे, भाई वो बंदा कहीं वहीं पे इंजर्ड ना हो जाए। ऐसा लग रहा है कि अपने चैंपियनशिप विन का ही वेट कर रहे थे सीएम पंक, एक बार चैंपियनशिप जीतने, तो फिर देखो कैसे मस्त एकदम एफर्टलेसली मैं रिंग से बाहर एग्जिट लेता हूं, और यहां पे सीएम पंक वो कर भी पाए। ये चीज़ देख के वैसे मुझे केन की याद आ गई, क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा कूल तरीके से WWE की रिंग से कोई भी बंदा कभी एग्जिट लेता था तो वो हमारे केन ही थे, ऐसा मैं मानता हूँ। आपका क्या है इसके ऊपर ओपिनियन? वैसे जो जायंट सुपरस्टार्स होते हैं उनकी भी बिल्कुल जो पहली वाले रिंग फांद के आते हैं वो वाली एंट्रेंस भी बहुत कूल लगती है। और सीएम पंक के परिवार वालों का भी रिएक्शन आ गया है, इंक्लूडिंग सीएम पंक का डॉग लैरी। यहाँ पे आप देख सकते हो एजे लिनेस वाली स्टोरी को पोस्ट किया है,
कैप्शन में लिखा है प्राउड मामा एंड लैरी, और साथ में टैग भी किया हुआ है सीएम पंक को। तो सीएम पंक के लिए तो डेफिनेटली जो नाइट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रही। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ड्रू मैकिंटायर के साथ ये जो हुआ है एसएनएमई में, क्या उनको दोबारा से चैंपियनशिप को चेज करना चाहिए या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू को किसी और ही डायरेक्शन में ड्रू मैकिंटायर को लेके जाना चाहिए? क्योंकि अब अगर यहां से ड्रू मैकिंटायर जीत नहीं रहे तो फिर उनको चैंपियनशिप मैचेस में फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी देने का कोई फायदा भी नहीं है। एक बहुत ही वाइल्ड चीज मैं बोलूंगा कि क्या हो अगर सीएम पंक के पास चैंपियनशिप आई है और इन दोनों की लड़ाई चैंपियनशिप के लिए हुआ करती थी एक जमाने में कि मैं तुझे नहीं जीतने दूंगा, अगर सीधा ड्रू मैकिंटायर ये वाली स्टोरी लाइन से उठ के सीएम पंक को चेज करना शुरू कर दे। आई थिंक इस टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यू जैसी चल रही है, मैं बोलूंगा भी नहीं कि ये रिपीट हो जाएगा कि ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक को दोबारा से क्यों लड़वा रहे हो, क्योंकि जो करंट स्टेट है डब्ल्यूडब्ल्यू का, और अगर मैं उस टाइम को देखूं, एक साल पहले की बात है, क्या उस टाइम को ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक के बीच जो समय चल रहा था भाई, क्या क्रिएटिव तरीके से इन्होंने स्टोरी लाइन को बुना था और रचा था। ये आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू का सही डिसीजन हो सकता है, और आई थिंक ये करके थोड़ा सा ड्रू मैकिंटायर के फैंस भी शांत हो सकते हैं। बट बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि अब यहां से ड्रू मैकिंटायर के साथ क्या होता है, क्योंकि ये तो पता है कि एकदम से उनको स्टोरी लाइन से गायब नहीं करेंगे, लेकिन उनको इंपॉर्टेंट स्टोरी लाइन में डाल के बंदा चैंपियनशिप जीतता भी नहीं है। फिर हमको एसएनएमई से यही बात पता चली है कि बैक स्टेज ट्रिपल एच थे नहीं शो को रन करने के लिए। तो अब ऐसे में लोगों को क्या लगता पता कि अरे ट्रिपल एच नहीं है मतलब कि किसी और ने पूरा शो लिखा था। ऐसा नहीं होता भाई, ट्रिपल एच अगर नहीं भी है बैक स्टेज तो काफ़ी सारी ही चीज़ें पहले से ही प्लान हो जाती हैं। वो तो बंदा बैक स्टेज होता है कि वो रियल टाइम में चीज़ों को देख सके, और इतने ज़्यादा डब्ल्यूडब्ल्यू के लोग जो है बैक स्टेज भी अच्छे से काम कर लेते हैं कि उसमें ट्रिपल एच की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे भी ट्रिपल एच के होने से भी चीज़ों में हमें क्या ही बहुत बड़े चेंजेस दिख जाते हैं। तो ये ट्रिपल एच के बारे में पता चला। और एक वीडियो और आई है रूसेव की, ये है, ये मैंने मिस कर दिया था एसएनएमई के टाइम पे। यहाँ पे रूसेव ने बड़ी ही जोर से एक बच्चे के ऊपर चिल्लाया, और बच्चे का रिएक्शन ऐसा है कि जैसे उसकी आत्मा ही निकल गई हो उसके शरीर से बाहर। आसपास के जो बड़े अडल्ट लोग हैं वो हंस रहे थे, लेकिन ये उस बच्चे के लिए तो हो सकता है उसके लाइफ के सबसे स्कैरी मूवमेंट्स में से हो। लेकिन फिर आगे जाके ये भी बोल सकता है कि भाई देखो मेरी तो एक डब्ल्यूडब्ल्यू की क्लिप भी है जहाँ पे रूसेव मुझे डरा रहा है। मतलब ऐसे अगर बचपन में मेमोरीज बन जाए, अब हमारे लिए तो ऑब्वियसली नहीं बन पाती, हम तो टीवी वाली मेमोरी बना सकते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत ज़्यादा कूल हो जाता है कि कभी भी जाके एसएनएमई ट्यून इन करेगा बंदा 1 नवंबर का। जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसके बाद देखेगा कि किस तरीके से मुझे रूसेव ने रिंग साइड पे बहुत गंदे तरीके से डराया था। जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था ना कि ये डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए तो बहुत बुरी चीज़ है, हम लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, वो चीज़ अब आपकी स्क्रीन पर है जहां पे आप देख सकते हो। ये है स्मैकडाउन की अटेंडेंस, और ये डब्ल्यूडब्ल्यू के पिछले 4 सालों में स्मैकडाउन की अब तक की सबसे लोएस्ट अटेंडेंस है। और ये वो बात बोलते बोलते मेरे को अपने 2018-19 के टाइम की याद आ गई, जब मैं वीडियोस में ऐसे बोलता था कि ये इस टाइम की अब तक की ऐसे करके सबसे लोएस्ट अटेंडेंस है। क्योंकि रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यू वाज ऑन फायर, वो जो ट्रिपल एच का मीम करके उन्होंने लगाया हुआ था, लेकिन अब अटेंडेंस की हालत ये है। और ये चीज, ये मैट्रिक ध्यान रखना, क्योंकि जब टीवी रेटिंग सही नहीं आ रही थी तो ट्रिपल एच और ये इनकी जो नया पूरा मॉडर्न टाइम में जो लोग आए हैं ये यही बोल रहे थे कि भाई हमारी अटेंडेंस देखो, सारी सीट्स हम लोग फिल करते हैं। अब वो सीट्स भी फिल नहीं हो रही, और मैंने आपको बोला भी था कि डब्ल्यूडब्ल्यू एक बहुत ही नकली बबल में है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये जो फैंस हैं वो डब्ल्यूडब्ल्यू में क्या चल रहा है वो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे। वो सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू को एक इवेंट की तरह देख रहे हैं कि जैसे बंदा किसी सिंगिंग कॉन्सर्ट में चला गया, भले उसे फर्क नहीं पड़ रहा कि वो गाने के लिए कौन आ रहा है। कई ऐसी वाली ऑडियंस भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने पिछले कुछ सालों में बनाई है, लेकिन शायद अब वो चीज भी हो नहीं रही। कई तो मिस आउट फोमो के चक्कर में चले जाते थे फैंस, लेकिन अब शायद मामला इतना बेकार हो गया है स्टोरी का कि उन फैंस ने जाना भी छोड़ दिया। और अब यहां से डब्ल्यूडब्ल्यू का रियल टेस्ट शुरू होगा। अब वो ऐसे नहीं बैठ सकते। ट्रिपल एच की ये स्टेटमेंट मुझे इतनी ज्यादा गुस्सा दिलाती है ना कि हमें सारे के सारे शोज अच्छे करने की जरूरत नहीं है, हम कोई ही सही वाले शो देंगे, बाकी तो वीकली शो ऐसे ऐसे स्टोरी लाइन चलाने के लिए भी चलता। भाई नहीं होता, ऐसे हो रहा होता तो फिर हम स्मैकडाउन के किसी एपिसोड को ये ना कहते कि ये एनएक्सटी से भी ज्यादा बकवास और बुरा है। तो ये मुझे लगता है बहुत एक सही चीज हुई है। और एक ट्वीट भी मैंने देखा जिसमें आप देखो भाई कितने ज्यादा इनकी एक ऐसे जैसे मान लो अभी हम पिज्जा बनाने के लिए चले ना, तो बेस तो पिज्जा का पता नहीं, वैसे मुझे पिज्जास के बारे में इतना, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो सेम ही होता है। उसकी टॉपिंग्स उस पिज्जा को बिल्कुल अलग बना देती हैं। अब यहाँ पे इनके पास एक बेस लाइन तो है पूरी डब्ल्यूडब्ल्यू के शो की, उसमें ये कुछ भी टॉपिंग कुछ भी क्रिएटिव डालते ही नहीं है भाई। ये कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर की स्टोरी लाइन में जो भी चली, इसमें पहले भी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हुई थी और कुछ टाइम के बाद दोबारा से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग कर दी। और आपको मेरा वो डायलॉग तो याद होगा जब मैं बोलता था कि कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग तो सिर्फ एक बहाना है, असली मकसद सुपरस्टार्स को लड़वाना है। वो मैं इसलिए बोलता था क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग वाले सेगमेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग होते थे।
अब भले ही ये लड़ते भी हैं, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग्स को देखने में मजा आता ही नहीं है। पहले बिल्कुल अलग से फील होता था कि अच्छा आज इनकी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होने वाली है। अब डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस चीज को बहुत ज्यादा फ्लैट बना दिया, और मैंने आपसे पहले ही बोला था कि अच्छी रेसलिंग अच्छी रेसलिंग अच्छी रेसलिंग लोग तब तक ही अप्रिशिएट करेंगे जब तक वो उससे यूज टू नहीं हो जाएंगे। अब सबको पता है कि अच्छी रेसलिंग होती है। अब बात आती है उस स्टोरी लाइन में तुम कितना क्रिएटिव हो सकते हो, कितना केओस लेके आ सकते हो। मैंने कल एक ट्वीट भी किया था जहां मैं बता रहा था कि एम्बुलेंस मैचेस, ऐसे स्टिपुलेशन वाले मैचेस देखे हुए तो जमाने ही हो गए। पता नहीं ट्रिपल एच को ऐसा क्यों लगता है कि इनको ये है कि कोई स्टोरी लाइन में सेंस बनेगा तभी स्टिपुलेशन आएगी। अबे वो स्टोरी लाइन भी तो बनाओ ना फिर तुम वो। अच्छा इसीलिए वो स्टिपुलेशन वाले मैचेस बंद कर दिए गए क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम वैसी स्टोरी लाइन बना ही नहीं सकते। तो भाई इस प्रोडक्ट से तो डब्ल्यूडब्ल्यू को बहुत बेटर करने की जरूरत है, वरना ये जो नकली हाइप वैसे भी अब ऐसे खत्म होती जा रही है वो बिल्कुल ही उड़ जाएगी। और मुझे ये पता है कि अगर ट्रिपल एच करने पे आए, ये भी बात सच है कि उसको मॉडर्न टाइम के बारे में सब कुछ पता है, वो बढ़िया कर सकते हैं, बट वो है कि रिलैक्स बैठे हुए हैं। तो आई होप ये वाला जो डब्ल्यूडब्ल्यू का एरा है वो भी जल्दी से खत्म हो जाए। ये ट्रिपल एच एरा को लोग ट्रिपल एल वाला एरा बोल रहे हैं, मेरे को तो देखो ये सारी चीजें लगती हैं अभी जो करंटली चल रहा है। बाकी आप अपना जो ओपिनियन है वो कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। होपफुली चीजें आने वाले टाइम में बेटर होने वाली, क्योंकि जब इनको ये दिखता है कि टिकट सही नहीं बिक रही तो फिर इनको एक्शंस लेने ही पड़ते हैं। सोलो सिकोवा की भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो निकल के आई, मैं आपको फोटोज में दिखा दूंगा। यहाँ पे आप देखो ये जो हेलोवीन वाला एडिशन चल रहा था ना, तो वो जो ये स्केलेटन है उसको पकड़ के उसकी ऐसे हाथ वाथ मिला रहे हैं, ऐसे फिस्ट बम भी करते हुए जा रहे हैं, और उसके बाद उसके हाथ की हड्डी गिर गई तो सोलो सिकोवा निकल लिया वहां से। अब ये देख के अच्छा लगता है कि सोलो सिकोवा को लोगों ने बहुत अप्रिशिएट करना शुरू किया है जब से उनका ये ओटीसी वाला सारा खत्म हुआ, क्योंकि तब तक तो उनकी वो ऊला फाला वाली स्टोरी लाइन थी। लोग ये भी बोल रहे हैं कि अगर सही में सोलो सिकोवा एक बेफेस बंदा बन जाता है तो शायद कहानी और चेंज हो सकती है उनके खुद के कैरेक्टर के लिए, और ये स्टोरी लाइन को भी अच्छा बनाएगा। बट अभी थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनके पास जो पूरा ग्रुप है एमएफटी का, वो तो अभी बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता कि उनके ऊपर एक बेफेस टर्न हो। इतने टाइम से हम एक स्टोरी देख रहे हैं जहां पर रैंडी ऑर्टन बार बार कोडी रोड्स की वो जो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है उसको घूरता रहता है। अब इस लिस्ट में शायद एक नया बंदा भी ऐड हो चुका है, तो ये स्मैकडाउन का ही सेगमेंट है। यहाँ पे आप देखो वो जो लुक है, बहुत ही छोटे टाइम के लिए सैमी ज़ेन ने कोडी रोड्स की उस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को दिया था। लोगों के पिछवाड़े जल गए ये चीज देख के, क्योंकि उनको लगा भाई तुम रैंडी ऑर्टन को तो इतने टाइम से कुछ दिखा नहीं रहे, कर नहीं रहे, अब ये चीज हमें मत दिखाओ। और अब तो मैं लॉन्ग गेमर वाली चीज को सोच सोच के होता हूँ कि भाई कहीं उम्र ही ना निकल जाए पूरी मेरी भी और ये ट्रिपल एच की और डब्ल्यूडब्ल्यू के क्रिएटिव लोगों की। पता नहीं है तुम कब लॉन्ग गेमर वाली चीज करोगे। इनके हाथ में बिल्कुल रखी हुई है चीजें अभी स्टोरी लाइन को बढ़िया करना। रैंडी ऑर्टन का टर्न अगर तुम करवा दोगे तो पूरा नया ही शिफ्ट ले लेगा ये कोडी रोड्स और उनका अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का रेंज। लेकिन पता नहीं इनका जो वो खून है वो कब खोलेगा, या फिर इन्होंने कुछ ऐसा प्लान किया भी है या फिर नहीं, ये तो खैर आने वाला टाइम ही बताएगा। और अब रेसलमेनिया का टाइम भी नजदीक आएगा और तब भी इन्होंने रैंडी ऑर्टन के साथ कुछ नहीं किया तो मैं मान जाऊंगा कि रैंडी ऑर्टन से कुछ ना कुछ इनकी दुश्मनी है, या फिर ये चाहते नहीं है कि रैंडी ऑर्टन ऊपर आए। फिर क्या इसको पॉलिटिक्स ही मानेंगे। बट ये नहीं समझ में आता कि रैंडी ऑर्टन के साथ कोई पॉलिटिक्स कैसे कर सकता है जो इतने सालों से ही डब्ल्यूडब्ल्यू से जुड़ा हुआ है। पहले तो मुझे ये लगता था कि रैंडी ऑर्टन का खुद ही शायद मूड नहीं होगा, लेकिन फिर जब उन्होंने इंटरव्यूज में बोला कि अब जो मैं अपने इस रन में करूंगा वो अब तक के पहले किए गए हुए सारे कामों से भी बढ़िया होगा, वैसा तो कुछ नजर आया नहीं। ओरिजिनल ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस की बात कर लेते हैं। तो कल मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है और एक्सपेक्टेड है कि शायद कल के शो में रोमन रेंस अपीयर हो सकते हैं अपनी सर्वाइवर सीरीज, वो जो वॉर गेम्स वाला मैच है उस वाली स्टोरी लाइन को शुरू करने के लिए। क्योंकि मैंने आपको बहुत टाइम पहले बताया था कि जो नवंबर का फर्स्ट वीक होगा उसमें पॉसिबली रोमन रेंस वापस आने वाले हैं। और ऑप्शन में तुम्हारे पास क्या है भाई, तुम्हें सर्वाइवर सीरीज को अगर हाइप करना है, अच्छे से उसकी स्टोरी शुरू करनी है, तो भाई रोमन रेंस का स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व होना जरूरी है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि क्या पता कल की मंडे नाइट रॉ में ना आए, उससे अगली मंडे नाइट रॉ में वो आए, क्योंकि तब तक थोड़ा शायद डब्ल्यूडब्ल्यू मामला बना चुकी होगी, सेटल कर चुकी होगी फैंस की नजर में कि ऐसे शेप करने वाला इस बार का सर्वाइवर सीरीज। लेकिन जैसे डब्ल्यूडब्ल्यू के हालात चल रहे हैं, आई थिंक वो रिफ्रेश और वो एक कुछ नया दिखाने के लिए रोमन रेंस का शो पे आना जरूरी है। और वैसे भी ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड का तहलका तो चलता ही है मंडे नाइट रॉ में। तो लेट्स सी कल रोमन रेंस की क्या अपीयरेंस होती है। और ये जो सारी चीजें अभी जे उसो और जिमी उसो के अराउंड चल, आई थिंक कल की रॉ तो मान सकते हैं कि इंटरेस्टिंग होगी। और वैसे भी रॉ पे तो फिर भी थोड़ा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन स्मैकडाउन की जो हालत है वो है बहुत ज्यादा खस्ता। और जाते जाते जॉन सीना के लास्ट टाइम इज नाउ वाले टूर्नामेंट की बात कर लेते हैं। तो वो जो ग्राफिक डब्ल्यूडब्ल्यू ने दिखाया एसएनएमए में, यहाँ पे अगर हम सारे सुपरस्टार्स पर नजर डालें, क्योंकि टूर्नामेंट होने वाला है, बहुत सारे सुपरस्टार होंगे, तो वो नाम है मिज, रूसेव, सोलो सिकोवा भी है यहाँ पे, शेमस, एले नाइट, ड्रू मैकिंटायर को पता नहीं क्यों करके डाला इन्होंने, ऐसा तुम इतना अच्छा सोचते हो नहीं उसके बारे में, पेंटा है, कार्मेलो हेज, ब्रॉनसन रीड, गुंथर और
और डोमिनिक मिस्टीरियो। तो ये सारे नाम WWE ने इस ग्राफिक में दिखाए, इस पूरे वीडियो पैकेज में दिखाए, तो लोग अज्यूम कर रहे हैं कि शायद ये सारे लोग तो इस टूर्नामेंट का पार्ट होंगे। और एक फनी ट्वीट भी आता है बेली का, जहाँ पे वो भी पूछते हैं कि क्या कोई विमेन भी हो सकती है इस टूर्नामेंट में। तो देखो इस तरीके से सारे लोग जॉन सीना के इस रिटायरमेंट टूर में इस फाइनल मैच का पार्ट बनना चाहते हैं। बाकी इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो भाई लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।